अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं 6-7 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक, जिसकी लेंथ हमें चाहिए तकरीबन 30 इंच तैयार चाहिए। इस फ़्रॉक के लिए हमने 2.5 गज कपड़ा लिया है, जो कि हमारे पास 2 पीसों में मौजूद है। सबसे पहले हमने अपने कपड़े को प्रेस करके इस तरह से क्रीज़ बना ली है इसकी। हम इस फ़्रॉक की सबसे पहले घेर निकालेंगे। घेर निकालने के लिए हमने अपने कपड़े को लंबाई के रूप में जिस तरह इस्त्री किया, इसी तरह फ़ोल्ड करके रखेंगे और फ्रंट घेर की लेंथ निकालेंगे। हमें फ्रंट घेर की लेंथ जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट चाहिए, इसलिए हम इसकी फ्रंट की जो घेर की लेंथ है वो हम निकालेंगे 16 इंचज़, क्योंकि हमने इसके नीचे जो है 1.5 इंच की फ्रिल भी लगानी है और साथ इसको लेस भी अटैच करनी है और तकरीबन 9 इंच की बॉडी तैयार करनी है। और जो बैक की घेर होगी वो हम इसकी तकरीबन 3-3.5 इंच लंबी रखेंगे इससे। ये हमारी फ्रंट की घेर हो गई। इस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फ्रॉक को कटिंग करते हुए हर छोटी छोटी चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कटिंग जो है वही सबसे ज़्यादा बेसिक पॉइंट होता है। अगर कटिंग में फॉल्ट आ जाए तो आपकी स्टिचिंग अच्छी नहीं होती। ये हमारी फ्रंट की घेर थी और अब हम इसकी जो बैक की घेर है वो तकरीबन इससे 4 इंच लंबी रखेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगी 20 इंचज़। ये देखें, अब हमने 20 इंच पे मार्क करना है। और हमने इसे ओपन साइड से थोड़ा सा यूं करके शेप दे लेनी है। ये हमारी फ्रंट घेर हो गई, ये हमारी बैक घेर हो गई। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने ये फ्रंट घेर निकाली और ये बैक की घेर निकाली। बैक घेर को हमने साइड से थोड़ा सा शेप देकर अराउंड कर लिया है। अब हम इसकी बॉडी की कटिंग करेंगे। बॉडी कट करने के लिए हमारे पास ये कपड़ा, ये देखें इस तरह से कपड़ा मौजूद है। हमने इसकी बॉडी की चौड़ाई जो है हमने वो 14 इंच कटिंग करनी है, क्योंकि हमें तैयार इसकी बॉडी 12 इंच चाहिए, तो हम 14 इंच पे कटिंग करेंगे। और इसकी लेंथ जो है हम वो तकरीबन 11 इंच रखेंगे। हमें 9 इंच तैयार करनी है, 2 इंच ज़्यादा रखनी है। इसका फ्रंट बॉडी पार्ट निकाल लिया। अब हम इसका बैक बॉडी पार्ट निकालेंगे। बॉडी पार्ट हमें बैक निकालने के लिए इसमें हम बटन डेक भी रखेंगे, जो पट्टी हम डायरेक्टली ही निकाल लेंगे इसमें। ये देखें, हमने इसकी फ्रंट चौड़ाई जो है वो डबल निकाली। अब इसमें से हम तकरीबन 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा जो है पीछे की बटन टेक बनाने के लिए रखेंगे और लेंथ हम इसकी एग्जैक्ट यही रखेंगे। इस तरह से हम इसका सेकंड पार्ट भी
कट कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास बटन टेक के लिए एक्स्ट्रा पीस हमने रखा है 1.5 इंच का, उसको हम इस तरह से प्रेस से फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे। और फ्रंट को जो है बीच से बंद हिस्से को रखेंगे इस तरह से। हमें इसके शोल्डर जो है 11 इंच तैयार चाहिए और 1 इंच ज़्यादा बढ़ा कर रखेंगे स्टिचिंग के लिए, तो उसका हाफ़ करेंगे तो हमें 6 इंच पे इसकी कटिंग करनी है। आर्म शेप जो है वो भी हम इसकी 6 इंच ही रखेंगे। इस तरह से। उसकी फ़िटिंग हमें चाहिए, कमर से इसकी फ़िटिंग हमें 14 इंच चाहिए और आधा इंच बढ़ाकर हम रखेंगे। इसे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और हमेशा जब फ्रॉक प्लेट्स वाली या गेजिंग वाली बनानी हो तो आधे इंच से यहाँ से हम इसको अराउंड मार्क करेंगे। इसकी कटिंग जो है इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। आधे इंच पे शोल्डर की भी टेप कटिंग हो जाएगी। ये देखिए। घेर के नीचे हम इसके फ्रंट और बैक घेर के नीचे जो चुनर्स बना के लगाएंगे वो इस तरह से हमने 2 इंच डबल कपड़ा ले लिया और इसकी लंबी पट्टियाँ जो हैं हम निकाल लेंगे। हम इसकी तकरीबन 3 पट्टियाँ निकालेंगे। जो हमारा दूसरा एक्स्ट्रा पीस था हमारे पास 1 इंच का, इस हिसाब से हम इसकी इस तरह करके 3 पट्टियाँ निकाल लेंगे। और फिर इन पट्टियों को प्रेस करके फिर गेजिंग करेंगे। बल्कि हाथ से छोटे छोटे प्लेट्स देंगे। वो किस तरह से देंगे मैं आपको प्रेस करके इसे प्लेट्स लगाकर एक पट्टी तैयार करके दिखाऊंगी और फिर एक पट्टी जो है मैं आपसे तैयार करते हुए शेयर करूंगी। इस तरह से मैंने ये तकरीबन 3 पट्टियाँ इसकी निकाल ली। तीनों पट्टियों को इस तरह से डबल करके प्रेस करेंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसे प्रेस करेंगे और फिर इस तरह से हम इसे इसकी फ्रिल बनाएंगे। तो मैं आपको डेमो करके दिखा रही हूँ। इसको हम सिलाई करने के बाद आपको दोबारा से दिखाऊंगी। ये देखो, देखिए इस तरह से ये देखिए इसकी इस तरह से कुछ इसकी फ्रिल तैयार करेंगे और जो इसकी फ्रंट और बैक की घेर के नीचे लगाएंगे और उसकी स्लीव्स जो हैं वो हम अम्ब्रेला शेप में कट करेंगे। अम्ब्रेला शेप में कट करेंगे। हाफ़ स्लीव्स जो हैं इसकी जैसे 7 इंच पे हम इसकी स्लीव्स नॉर्मल रखेंगे जो हाफ़ तैयार हो जाएंगी। 5 इंचेस हमारे पास हाफ़ स्लीव्स तैयार रह जाएंगी। हमने इस तरह से अपने कपड़े को डबल कर लिया। स्लीव्स निकालेंगे इस कपड़े के पीस में से। लंबाई में 15 इंच लंबा और तकरीबन 16 इंच चौड़ा
डबल करने से 8 इंच और इस तरह से 16 इंच कपड़े का पीस जो है हमने वो निकाल लिया है। इसको हमने इसको इस तरह से प्रेस करके अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। हमें अपने कंधे की कटिंग 7.5 इंच पर करनी है और यहाँ से हमें जो फिटिंग है वो हम तकरीबन 6 इंच पे करेंगे, क्योंकि ये हाफ स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ मैं। इसके सामने हम जो है अम्ब्रेला शेप में, अम्ब्रेला कट में जो है इसकी फ्रिल लगाएंगे। कुछ इस तरह से इसकी कटिंग करके सिंपल स्लीव्स की कटिंग ये देखें इस तरह से कर ली। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग तैयार है। और इसके फ्रंट पर हमारे पास ये डबल कपड़ा जो है पहले वाले पीस में से निकला, जो हमने घेर और बॉडी कटिंग की, ये डबल पीस है। अब हम इस डबल पीस को इस तरह से एक दफ़ा फिर डबल करेंगे। डबल करने के बाद अब हम इस कपड़े को इस तरह से शेप दे देंगे। ये देखें ट्रायंगल शेप दे दी हमने। अब इस ट्रायंगल शेप में से हमें इसकी स्लीव्स की फ्रिल निकालनी है। तो ये हम जब इस तरह से इसको खोलेंगे तो डबल हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास ये 4 साइडेड है, तो इसलिए हम इसे यहाँ 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पे, और इसकी लेंथ जो है हम तकरीबन 7.5 इंच रखेंगे। इसकी लेंथ 7 इंच पे आ रही है तो हम 7 इंच पर ही इसको रख लेते हैं। हमने यहाँ से जो कपड़ा जो है हमने जब इस तरह से डबल किया तो हमारा ये कपड़ा जो है 2 4 6 8 पीसेस में हो गया। 8 पीसेस में हो गया तो हमें इसकी जो है फिटिंग चाहिए 6 इंच। तो 6 का आधा हमने किया 3 इंच पे हो गया। ये देखें हमने इसे 3 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है और उसकी लेंथ हमें जो है यहाँ से हमने देखनी है कि हमारे पास कपड़े की कितनी लेंथ आ रही है। तो तकरीबन 7.2 आ रही है। इसी तरह हम 7.2 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से अराउंड करते करते हम ये मार्क हमने कर लिया और इस सारे मार्क को हमने इस तरह से आपस में मिला लिया। अब हम इसे यहाँ से कटिंग करते हैं। यहाँ से हमने अपने कपड़े को बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना, क्योंकि हमारे पास ये घेर और बॉडी से बचा हुआ पीस था जिसे हमने फ्रिल के लिए इस्तेमाल किया है। ये देखिए ये हमारी दोनों स्लीव्स की फ्रिल बन गई। हम इसको इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से लगेगी। अब हम स्टिच करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह से तैयार होगी। ये देखिए हमारे पास इसकी 14 इंच की कटिंग आ गई। हाफ इंच हमारी यहाँ से फोल्ड हो जाएगी, हाफ इंच यहाँ से, तो हमारा तकरीबन 13 इंच स्लीव्स जो हैं तैयार रह जाएंगी। की सिलाई करेंगे और आपसे शेयर करते हैं फिर। जी हमने अपनी फ्रॉक की सिलाई करना शुरू कर दी है। हमने जो 2 इंच कपड़ा डबल करके निकाला था उसको प्रेस करके हमने इस तरह से आधे इंच की प्लेट लेकर ये देखें इस तरह से फ्रिल तैयार कर ली है। एक पट्टी मैंने फ्रिल की तैयार कर लिया और अब अगली पट्टी मैं आपके सामने तैयार करती हूँ। ये देखें हमने अपनी पट्टी को इस तरह से प्रेस कर लिया। अब हम इसे आधे इंच की इस तरह से प्लेट देंगे और सिलाई से कवर करते जाएंगे ताकि हमारे प्लेट्स जो हैं खुले ना, और जब हम इसे घेर के साथ अटैच करें तो ये अच्छे से फिक्स हो जाए। कुछ इस तरह से ये देखें आधे इंच पे आधे इंच का प्लेट हम उठाएंगे इस तरह से थोड़े थोड़े फासले पे हम इस पट्टी को इस तरह से बनाते जाएंगे और ये कंप्लीट तैयार करेंगे इसे।
वजह से हमने ये कपड़े का सीधा हिस्सा रखा और लेस जो है हम इसके ऊपर इस तरह से सीधे के ऊपर सीधी ही रखेंगे। यानी कि जब हम इस तरह से इस पर लेस रखेंगे तो लेस का ये पैटर्न जो है ये वाला लेस का ये जो पैटर्न है इस पर ये उल्टा आना चाहिए, ताकि हम जब इस पर फ्रिल अटैच करके इसको यूँ करें तो हमारी इस तरह से लेस जो है ये वाली सीधी दिखे इस तरह से। अगर हम चाहें तो इसे सेंटर में रखकर और इस तरह से फ्रिल और इसको एक सिलाई में भी लगा सकते हैं। इस तरह से कुछ इस तरह से इसकी शेप जो है नज़र आएगी, लेकिन हम इसे 1 बाय 1 करके लगाएंगे क्योंकि हमने इसकी बैक की जो फ्रिल बैक की जो इसकी घेर थी हमने उस पर थोड़ी सी राउंड शेप दी है। और ये मैं आपको लगाना सिखाना चाहती हूँ ताकि आपको लगाने में ये आसानी हो, क्योंकि जो ट्रेनर होगा वो तो इजीली इस चीज़ को लगा लेगा, लेकिन जो अनजान शख्स होगा जो जिसने कभी इस तरह से ना लगाई होगी उसके लिए ये बहुत दिक्कत से लगेगी। इसलिए पहले मैं इसे इसके साथ अटैच करके आपको दिखाऊंगी, फिर इसके साथ फ्रिल कैसे अटैच करेंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी। हमने इस तरह से ये फ्रिल और लेस दोनों लगा लिया। अब देखें ये इस तरह से उठी हुई फील कर रही है, उभरी हुई। अब हमने इसको सेटिंग करने के लिए इस सिलाई को इस तरह से करके इसको यूँ प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हमने बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। ये देखिए किनारे किनारे पे सिलाई लगाने से ये बिल्कुल बैलेंस हो गई है। अब हमारी फ्रंट और बैक की दोनों घेर हमने फ्रिल लगा के बिल्कुल तैयार कर ली है। और मैंने इसकी फ्रंट की जो बॉडी है उसके ऊपर लगाने के लिए बिप्स तैयार किए हैं। ये देखें, ये मैंने कुछ इस तरह से इसके बिप्स तैयार किए हैं। ये हम इसकी फ्रंट बॉडी पे लगाएंगे। ये बिप्स किस तरह तैयार किए हैं ये मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जब फ्रॉक की सिलाई करूँगी तो उसमें मैं आपसे ये शेयर करूँगी। इस वक्त हमने ये नॉक वाले बिप्स बनाए, ये गोल शेप में भी बन सकते हैं, और ये वाले बिप्स मैंने सिर्फ फ्रंट बॉडी के लिए बनाए। और कुछ इस तरह के बिप्स भी होते हैं जो हम लोग शोल्डर ज्वाइन करके बैक और फ्रंट दोनों पे ज्वाइन करके बड़े बिप्स लगाते हैं। इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियोस में ये सारी चीज़ें मैं आपसे 1 बाय 1 शेयर करूँगी। देखिए हमने अपने बिप्स जो है डायरेक्टली इसके ऊपर 2 इंच यानी कि 4 इंच और 4 इंच की गहराई से हमने अपने बिप्स जो कटिंग किए थे तैयार करके इसके साथ अटैच कर दिए। अब हमारी ये जो बैक साइड है हम इसे सिंपली दोनों को अलग अलग फ़ोल्ड करेंगे और 2 इंच यहाँ से चौड़ाई और 1.5 इंच गहराई करेंगे इसकी। और इसको भी पाइपिंग नहीं लगाएंगे अभी, और इसको भी नहीं लगाएंगे। पहले इनके हम इन दोनों के शोल्डर, फ्रंट और बैक के शोल्डर ज्वाइन करेंगे। उसके बाद हम इन्हें एक ही पाइपिंग जो है अराउंडली लगाएंगे। बॉडी तैयार की है उसको भी इस तरह से सेंटर करके छोटा सा कट लगा लिया है। और जो उसकी ये घेर हमने तैयार की है इसको भी मैंने सेंटर से थोड़ा सा कट लगा लिया ताकि हमारा सेंटर बिल्कुल बराबर हो जाए। और अब हम इसे इसके साथ अटैच, बॉडी के साथ अटैच करके आधे इंच के प्लेट्स देना शुरू करते हैं।
हमने अपने दोनों घेर जो है बॉडी के साथ ये देखें अटैच कर लिए। अब हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। ये हमारी हाफ स्लीव्स जो हमने काटी थी और ये इसकी हमने इस टाइप की जो इसकी फ्रिल काटी थी उसके साथ अटैच करके फिर हम फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे और उसको फिटिंग की सिलाई देंगे और आखिर में हम इसकी पाइपिंग करेंगे। इसकी नेक की जो है एंड में हम इसकी नेक पाइपिंग जो है ये हम इसकी बिल्कुल एंड में करेंगे। चलिए आइए अपनी फ्रॉक को कंप्लीट करते हैं। हम अपनी स्लीव्स तैयार करने लगे हैं। अब देखें हम स्लीव्स को किस तरह से तैयार करेंगे। पहले हमने अपनी स्लीव्स को इस तरह से दरमियान में से निशान लगा लेना है और इसी तरह से हमने अपनी फ्रिल का भी सेंटर करके बिल्कुल निशान लगा लेना है। ठीक है, अब हमने इस पर जैसे हमने घेर के साथ फ्रिल अटैच की थी, सबसे पहले लेस लगाई थी और उसके बाद हमने इसके साथ फ्रिल अटैच की। इसी तरह से हम इसके साथ भी हम पहले लेस लगाएंगे, फिर इसके साथ हम फ्रिल अटैच करेंगे। लेस लगा ली, फ्रिल अटैच कर ली। अब हम फ्रिल के सामने यानी कि इसकी फ्रंट साइड पे भी इसी तरह से अपनी लेस लगाएंगे और फिर अपनी स्लीव्स को बिल्कुल तैयार करके फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्लीव्स बिल्कुल तैयार कर ली हैं। उसकी लुक कितनी प्यारी आई है। देखिए सामने से इसकी जब हमने रेप शेप में इसकी फ्रिल लगाई और यहाँ पर भी हमने लेस अटैच कर दी तो देखिए कितनी डिफरेंट सी लुक आ रही है इसकी। अब हम इसे फ़्रॉक के साथ अटैच करेंगे और फ्रॉक की फ़ाइनल लुक आपसे शेयर करूँगी। जैसे तो आप देख सकते हैं कि हमारी फ़्रॉक बिल्कुल तैयार हो गई है। इसकी फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आ रही है। हम इस बिब्स के सामने यहाँ पर बटन भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें बटन अटैच नहीं किए। ये अपनी अपनी चॉइस पर है। और ये देखें इसका फ्रंट और इसका बैक से ये थोड़ा सा टेल स्टाइल में है और फ्रंट से मैंने थोड़ा 4 इंच तकरीबन ऊपर रखा है। मुझे उम्मीद है मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।